Hello and welcome to you all. I hope you all are doing great. Now, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं that is chapter number 4, Java GUI revision tour, Java GUI programming revision tour of class 12th. Alright. Now, ये वही टॉपिक्स हैं, अगेन रिवीजन टूर्स है. हमको ये समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली ये रिवीजन टूर है, यानी कि हम क्लास 11th में ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. राइट अभी जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स होंगे वो पूरा जावा का रिवीजन टूर ही है जो क्लास 12th में है. ओके तो चैप्टर 4 स्टार्ट करना है आज हमको, जिसमें हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ स्विंग कंपोनेंट्स. राइट ये फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले वीडियोस में कवर किया है. टाइप्स ऑफ स्विंग कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स कितने तरह के होते हैं, कंपोनेंट या कंटेनर. ओके कंटेनर में फिर आ जाता है टॉप लेवल कंटेनर और नॉन टॉप लेवल कंटेनर. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. टॉप लेवल कंटेनर जैसे कि फ्रेम, पैनल, जिसके अंदर हम दूसरे कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं. राइट नॉन टॉप लेवल कंटेनर्स का मतलब होता है कंपोनेंट्स. ओके ये चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं. और कंटेनर क्या होता है, पेरेंट कंपोनेंट. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसकी पहले वाले क्लास में, ये पूरा रिविजन चल रहा है. ऑलराइट नेक्स्ट इज वेरियस स्विंग कंट्रोल्स. जितने भी तरह के स्विंग कंट्रोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं पैलेट के अंदर. पैलेट के अंदर काफी कैटेगरीज होती हैं, है ना. सारे कंपोनेंट्स को एक साथ नहीं रखा जाता, उनको कैटेगरीज में रखा गया है, कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा गया है. फॉर एग्जाम्पल बेसिक कंट्रोल्स जितने भी होते हैं जैसे कि कॉम्बो बॉक्स हो गया, मेन्यू हो गया, रेडियो बटन, स्लाइडर हो गया, देन टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड एटसेट्रा, चेक बॉक्स. राइट तो ये सभी कितने हैं, क्या है, बेसिक कंट्रोल्स हैं. फिर कुछ इंटरैक्टिव कंट्रोल्स होते हैं. इंटरैक्टिव मतलब जिसके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो, इंटरैक्शन दिखता है उसके अंदर, जैसे कि टेबल हो गया या टेक्स्ट एरिया हो गया, ट्री हो गया, कलर चूजर हो गया. राइट देन एडिटेबल और अनएडिटेबल कंपोनेंट्स होते हैं. एडिटेबल का मतलब होता है जिनको हम एडिट कर सकते हैं. ठीक है तो एडिट किस किस को कर सकते हैं, जैसे कि लेबल को हम एडिट कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार, सॉरी अनएडिटेबल. राइट जिनको हम एडिट नहीं कर सकते, तो जैसे लेबल है हमारा तो उसको हम एडिट नहीं कर सकते. रन टाइम पे जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा प्रोग्राम, तो हम क्या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, है ना. यूजुअली लेबल हम तब यूज करते हैं जब उसका कंटेंट सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है या कुछ एंटर नहीं करना है उसके अंदर. टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप एंटर करते हो, है ना. जब प्रोग्राम रन करते हैं टेक्स्ट फील्ड हमारा होता है ब्लैंक, ताकि हम उसमें कुछ ना कुछ एंटर कर सकें, जबकि लेबल में हम एंटर नहीं करते. तो ये होते हैं अनएडिटेबल कंट्रोल्स. या प्रोग्रेस बार, है ना, आपका प्रोग्रामिंग का प्रोग्रेस दिखाना है तो उसको हम परसेंटेज वाइज दिखाना है, या कई बार हमने प्रोग्रेस बार अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोग्रेस बार देखे हैं. तो जिस भी तरह का प्रोग्रेस बार हमको देना है वो हम दे सकते हैं. टिप देना है, कोई टूल टिप, तो उसके लिए आप अनएडिटेबल कंट्रोल को यूज करते हो. ये एक तरह का अनएडिटेबल कंट्रोल है, टूल टिप. ओके अब आ जाते हैं टॉप लेवल कंटेनर्स पे. तो वो तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि जे फ्रेम, जे डायलॉग, जे पैनल एटसेट्रा. कुछ होते हैं जनरल पर्पस, तो उसमें आ जाएंगे टूल बार, है ना, देन स्क्रॉल पेन एटसेट्रा. देन स्पेशल पर्पस कंटेनर्स. स्पेशल पर्पस कंटेनर्स कुछ होते हैं जिनमें कुछ प्री स्पेसिफाइड रोल होता है, उनका प्री डिफाइंड रोल होता है. राइट स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि रूट पेन, इंटरनल फ्रेम, लेयर्ड पेन. राइट ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए कि किस कंट्रोल को किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है. राइट सारे कंट्रोल्स हमको यूज नहीं करना है, बट एटलीस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि किस किस कंट्रोल का क्या काम है और कैसे कैसे उसको रखा गया है, किस कैटेगरी में उसको रखा गया है. राइट नाउ इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो हमारा है कंपोनेंट्स पे. जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, जैसे कि जे बटन, राइट, जे पैनल, देन टेक्स्ट फील्ड हो गया आपका, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, उन सबको डिटेल में पढ़ना है हमको. राइट तो वही हमारा मेन फोकस है इस चैप्टर का. तो चलिए एक एक कंपोनेंट में आपको बता देती हूँ कि कैसे उसको पढ़ना. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम स्विंग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है तो मेनली जो कंपोनेंट्स थे वो कौन से हमको पढ़ना है. नंबर 1 ये आप देख सकते हो, मैंने इसको लिस्ट बना के रख दिया है आपके लिए. पुश बटन्स यानी कि नॉर्मल बटन, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, लिस्ट,
कॉम्बो बॉक्स एंड द लास्ट वन इज लेबल। ऑलराइट, तो ये 9 हमारे पास जितने भी स्विंग कंपोनेंट्स हैं इनको हमको डिटेल में पढ़ना है। यही है हमारा पूरा चैप्टर जो इसको कवर करेगा। राइट, अब ये जो बटन्स, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड या जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसको हमको किस तरीके से पढ़ना है, इनकी हमको सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ना है। राइट, क्लास 12th में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली वो किस तरीके से पूछा जाएगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर या 2 कंपोनेंट को आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, आपको उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स एक्सप्लेन करना होगा। राइट, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, मेथड्स मतलब उसके फंक्शंस। ओके, और प्रॉपर्टीज मतलब कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टी को, इनके कौन से फीचर्स को आप सेट कर सकते हो। राइट, तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम सेट कर सकते हैं। ये हमने क्लास 11th में भी सीखा है। जब भी हम कोई भी बटन का या टेक्स्ट फील्ड का किसी भी चीज का कंट्रोल का यूज करते हैं तो हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाते हैं, वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं जिनको आप अपने यूज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। राइट, मैंने जो चार्ट बनाया है वो आपको इजी करने के लिए समझाया है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। राइट, तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करिए प्रॉपर्टीज और मेथड्स, तो हमारे लिए लिखना बहुत आसान होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। वाई? बिकॉज कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो सबके साथ यूज होती हैं, तो उनको हम इजीली यूज कर सकते हैं। राइट, जैसे कि बॉर्डर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, फोंट, फोरग्राउंड, दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज। बॉर्डर क्या करता है, आपका जो भी कंपोनेंट है उसका सराउंडिंग बाउंड्री जो होता है उसके बॉर्डर को सेट कर देता है। बैकग्राउंड मतलब उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता है। टेक्स्ट मतलब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में क्या टेक्स्ट लिखा जाएगा, क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, वो चीज। राइट, फोंट का मतलब हम सबको पता है कि जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, फोंट मतलब हैंडराइटिंग टाइप क्या होना चाहिए। फोरग्राउंड कलर का मतलब क्या होता है, जो हमने टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट का कलर। बैकग्राउंड मतलब उस कंपोनेंट के बैकग्राउंड का कलर, लेकिन फोरग्राउंड मतलब उस टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, जो भी टेक्स्ट उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए लिखा गया है। ओके, तो इस तरह से कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज मैंने आपको एनलिस्ट करके दे दी हैं, लेकिन हमको हर एक फील्ड की डिटेल में अगर प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो आप इसके बुक को रीड कर सकते हैं। राइट, सुमिता अरोरा की जो अपनी बुक है जो अपन फॉलो कर रहे हैं क्लास 12th आईपी के लिए, जावा प्रोग्रामिंग के लिए, उसमें आप सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, उनको पढ़ सकते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। राइट, ये हो गई हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम आते हैं मेथड्स पे। राइट, ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज और अब हम आते हैं मेथड्स पे। अब कौन से मेथड्स हैं जिनको हमको समझना है। अगेन मैंने यहाँ पे जो मेथड्स लिखे हुए हैं कॉमन मेथड्स लिखे हैं ताकि आपको लर्निंग में इजी हो। राइट, गेट टेक्स्ट मेथड बहुत अच्छे से जानते हैं हम, ये क्या होता है, टेक्स्ट इंटरैक्शन का मेथड होता है। अगर आपको यूजर से टेक्स्ट लेना है, चाहे वो किसी भी फील्ड के थ्रू लेना हो, मोस्टली ये यूज होता है टेक्स्ट फील्ड में, टेक्स्ट एरिया में, चेक बॉक्स में, रेडियो बटन में। राइट, तो अगर इन कंपोनेंट्स में से आपको टेक्स्ट लेना है यूजर से तो हम क्या यूज करेंगे, गेट टेक्स्ट मेथड। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा देन सेट टेक्स्ट मेथड। राइट, तो ये भी हम जानते हैं कि अगर हमको यूजर को डिस्प्ले करवाना है, कुछ टेक्स्ट को सेट करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट मेथड। ये डिटेल में तो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। किसके साथ यूज होते हैं, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया। राइट, नेक्स्ट है गेट पासवर्ड। जो पासवर्ड फील्ड है अपना ये वाला, राइट, ये टेक्स्ट फील्ड नहीं है। टेक्स्ट फील्ड से जब आप यूजर से टेक्स्ट ले रहे हो तो गेट टेक्स्ट मेथड यूज करोगे। राइट, लेकिन पासवर्ड फील्ड में क्या होता है, पासवर्ड एंटर करता है यूजर, जो है वो पासवर्ड एंटर करता है। राइट, पासवर्ड किस फॉर्म में होता है, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के फॉर्म में हो सकता है। वो कैरेक्टर क्या हो सकता है, स्टार हो सकता है, हैश हो सकता है। राइट, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो कि आपको शो ना हो, ऐसी चीज जो डिस्प्ले ना हो। कोई अल्फाबेटिकल कैरेक्टर नहीं है वो। राइट, नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, तो इसीलिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, गेट पासवर्ड मेथड। ठीक, देन सिलेक्ट ऑल। अगर आपको पासवर्ड फील्ड के जितने भी जो भी पासवर्ड लिखा हुआ है वो पूरे कंटेंट, पूरा जो टेक्स्ट है या कंटेंट है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप, सिलेक्ट ऑल। देन इज विजिबल मेथड जो होता है, यानी कि आपका जो कंपोनेंट है उसको, उसकी विजिबिलिटी क्या करना है, ट्रू या फॉल्स, इसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू हो जाती है। राइट, तो वो चेकबॉक्स के लिए यूज होता है। मैंने सारे कॉमन मेथड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे कॉमन मेथड्स लिखे हैं। राइट, इनको एक एक को डिटेल में आपको बुक से पढ़ना है।
देन कट कॉपी पेस्ट, अगर आपको टेक्स्ट को या जो भी कंटेंट है उसका कट करना है, कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो ये टेक्स्ट एरिया के लिए यूज होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। देन एडिटेबल, जो भी कंपोनेंट होता है उसमें जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं कि नहीं, रन टाइम पे आप उसको एडिट कर सकते हो कि नहीं, तो टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड, इन सब के लिए यूज होता है, राइट। तो इज एडिटेबल की भी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू या फॉल्स। अगर एडिट कर सकते हैं तो ट्रू करना है, उसको इनेबल करना है, अगर फॉल्स तो मतलब एडिट नहीं कर सकते, राइट। देन गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, गेट सिलेक्टेड वैल्यू एंड गेट सिलेक्टेड आइटम, ये जो है ये लिस्ट तरह के जो हमारे कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं उनके लिए यूज होते हैं। तो लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कॉम्बो बॉक्स यूज करते हैं या लिस्ट, है ना। ये दोनों हमारे जो कंपोनेंट्स हैं इनमें हम एक, इसमें अपन ड्रॉप डाउन लिस्ट देते हैं, इसमें अपन नॉर्मल लिस्ट देते हैं। ये हमने क्लास 11th में कवर किया हुआ है, राइट। तो जिस भी ऐसे कंपोनेंट में जहां पर लिस्ट यूज होती है, ठीक है, एक प्री डिफाइंड लिस्ट होती है, उन कंपोनेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये 3 तरह के हमारे पास जो मेथड्स हैं उनको हम यूज करते हैं, राइट, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट के लिए, कि कौन सा जो हमारा लिस्ट का आइटम है उसका कौन सा आइटम सिलेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है ना, या आइटम कौन सा सिलेक्ट करना है, इंडेक्स वाइज या आइटम वाइज। तो इस तरह से ये तीनों जो हमारे मेथड्स हैं वो इनके लिए यूज होंगे। इनका जो प्रैक्टिकल यूज है वो हमको एग्जाम्पल से या प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में आएगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करके बताऊंगी ताकि ये चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। अभी के लिए सिर्फ हमको इतना समझना है कि क्लास 12th में अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि हमको एक्सप्लेन करना है किसी भी पर्टिकुलर स्विंग कंपोनेंट को, तो हमको कैसे एक्सप्लेन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी मेथड्स, हम कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो कंपोनेंट क्या है, फिर उसके कम से कम 6-7 प्रॉपर्टीज लिखेंगे। कॉमन प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं, हर एक प्रॉपर्टी जो ये है इन सभी कंपोनेंट्स के साथ यूज होती है ऑलमोस्ट, राइट। तो इसके अलावा आप कुछ और प्रॉपर्टीज अगर आपको रीड करना है तो आप बुक में से रीड करेंगे, और जो मेथड्स हैं ये कॉमन मेथड्स हैं जो इनके लिए यूज होते हैं। कम से कम 3 to 4 मेथड्स हमको एक्सप्लेन करना है हर एक कंपोनेंट के साथ, ओके। तो इनमें से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।